डॉक्टर उदय भान सिंह जी को पैनल में ले लीजिए। प्रणाम सर जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सर, प्रणाम प्रणाम सर, डॉक्टर उदय भान सिंह। हाँ हाँ, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। और कैसे हैं आप? हाँ सर, ठीक हूँ सर। तो बहुत अच्छा। अगले रविवार को राम पर आपका पाठ है और उद्बोधन होगा। अरे रविवार को क्या समय यही रहने वाला है क्या? हाँ हाँ, समय तो लगातार यह 3 वर्षों से यही रहता है। हाँ तो आपका उद्बोधन हो जाए, मैं फोन ही करने वाला था। मैंने जो नंबर आपने डाला था इस पे, जी वो सर, जी फोन सर, जी मैंने ले रखा है। जी तो सर, जी सर। ये सौभाग्य है कि आप आ गए, और आपसे मैंने निवेदन कर लिया कि अगली बार नहीं आप नहीं, ही। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे इतने अच्छे मंच को इतना अच्छा मंच मिला है। और बहुत अच्छा आप सबका सानिध्य है। और जो विषय विशेषज्ञ आते हैं उनका भी आशीर्वाद उनके आशीर्वचनों से अपना भी ज्ञानवर्धन हो रहा है। जी जी जी। हम लोगों के साथ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आप पुष्पाकर सर, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अखिलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सब जी आप। मेजर नमस्कार, नमस्कार। अरुण अरुण जी प्रणाम। अरुण जी भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। नाथ पंथ के विशेषज्ञ हैं, जी पूज्य नमस्कार। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अनन्य, क्या कहूँ, अनन्य अनुयायियों। नमस्कार पुष्पाकर जी, कह सकते हैं तभी कह सकते हैं। जी विजय जी भाई साहब भी आ गए हैं, डॉक्टर भावेश जी आ गए हैं पैनल में। डॉक्टर भावेश जी प्रणाम। डॉक्टर अरुण जी, भावेश जी, अब मैं आरंभ करता हूं, क्योंकि समय से आरंभ करना हमारे पुष्पाकर सर का बहुत ही अभिनंदन। ये उन्हीं का मंच है। और भारत में तो आप एक साहित्यकार के रूप में, समालोचक के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में, अभिनेता के रूप में, विभिन्न रूपों में आप हमारे सम्मुख होते हैं। और भारत में आपका नाम है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, रेडियो से और अभिनय से, आपकी कविताओं से, मंचों के संचालन से। लेकिन एक आपका विशिष्ट परिचय है। अब आप राम की तरह, अब मैं ये तो कहना थोड़ा सा आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे राम व्यापक हैं, उसी तरह हमारे पुष्पाकर जी भी वैश्विक हो गए हैं, व्यापक हो गए हैं। और कोई भी हिंदी प्रेमी ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो जो आपको ना जानता हो। आप इस समय यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। और भारत का मान, भारत का गौरव, भारत का मस्तक ऊंचा करते हैं। और बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं। ये साहित्यकार, उनके साहित्यकार का मन है। उनका एक मन कवि का मन है, एक मन समीक्षक का मन है, एक मन उनका डायरेक्टर का है, एक मन उनका अभिनेता का है। तो अभी इतनी विविधता से भरे हुए श्रीमान सुरेश पुष्पाकर जी भाई साहब हैं कि उनकी विविधता का अंतर्बोध राम के साथ बहुत सहज होता है। और राम के यशोगान के, राम के ब्रह्म के रूप में राम, विश्व नायक के रूप में राम, ऐसा महत्व आप ही दुनिया को सिखा पाएंगे, विश्व को और हिंदी भाषियों को। हमारे साथ लोक पहल के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी, लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। तो सर्वप्रथम मैं पुष्पाकर जी भाई साहब को और अपने श्रोताओं के लिए लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करता हूं। लोक पहल के संयोजक जी हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे संघ, जिनकी संघ आयु बहुत लंबी है, जिन्होंने संघ को जिया है। भगैया जी कहा करते हैं, जो सह कारवाह थे, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संघ कितना, संघ की वैचारिकी क्या है, संघ क्या है, संघ हमारे अंदर कितना है, यह महत्वपूर्ण है। और इसको अपने आदर्श जीवन में अगर कोई रूपायित करता है, पालित करता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह स्वयं जीते हैं। और उन्हीं के और उनके साथियों और उनके हमारे ही जैसे उनके कितने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने मिलकर लोक पहल की स्थापना की है। और लोक पहल का उद्देश्य, जैसा कि चित्र में ही दिखाई दे रहा है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक और उपाख्यान राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, जो स्वयं जिनकी कृति स्तंभ की सदृश पूरे भारत में व्याप्त है। ये जो राम मंदिर का सपना आज अपना अपना साकार स्वरूप ग्रहण कर रहा है, इसमें ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैद्यनाथ जी और वर्तमान गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशिष्ट अवदान योगदान है। और राम मंदिर के प्रखरता से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित करने वालों में एक बड़ा नाम है पूज्य अशोक जी सिंघल। ये हमारे लोक पहल के वैचारिक क्षितिज हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोक पहल का कार्य करते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो सैद्धांतिक, वैचारिक, राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक नीतियां हैं, उन्हें हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय उत्तर प्रदेश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जनता की समस्याओं को भी हम सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने लोक पहल के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यह अनवरत यह सांस्कृतिक याज्ञिक अनुष्ठान हमारी निरंतरता में जारी है। अभी योगेंद्र यादव जी, जो थोड़ा सा समाजवादी और वामपंथी विचारधारा से संबंधित हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति के विश्लेषक भी हैं, मीमांसक भी हैं। उन्होंने कहा कि सचमुच राम का नायकत्व विश्व का नायकत्व है और भारत में वो दिखाई दे रहा है। और उनका कहना है कि योगी के बाद, अगर मोदी जी के बाद कोई व्यक्तित्व भारत का दिशा निर्देशन करने में वर्तमान समय में कोई योग्यता रखता है तो वो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। तो मोदी के बाद योगी, इस स्लोगन को हम जन जन तक पहुंचाने का सब प्रयास करेंगे, क्योंकि योगी में ही राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकात्मकता, राष्ट्र की सब कुछ दिखाई देता है, प्राण तत्व दिखाई देता है। और उसी लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को इस संगोष्ठी के समारंभ करने के लिए और अपने बीज वक्तव्य के लिए। डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर। सभी को नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज सुरेश पुष्पाकर जी को दोबारा सुनने का हमको अवसर मिल रहा है। हमारे इस पूरे अभियान में अखिलेश जी का जिस तरह योगदान है, आज हम भावेश जी, उदयभान जी की उपस्थिति देख के प्रसन्नता हो रही है। अरुण त्रिपाठी जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो हमारा विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वैश्विक विभुता का कालजयी संदर्भ, यह विषय आज जितना प्रासंगिक है उसका जो है विश्लेषण इसी से किया जा सकता है कि राम मंदिर की स्थापना में वो सारे विषय हमको देखने सुनने को मिल रही हैं, जिस विषयों पे हमारा लोक पहल प्रत्येक रविवार को चर्चा कर रहा है। आप सब जानते हैं कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही प्राथमिकता देके हमारा ये विषय चल रहा है। वैश्विक शब्द आते ही जैसे लगता है कि राम से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर स्वावलंबी बनाने का किसी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया है तो राम के संदेशों ने किया है, उनकी मर्यादाओं ने किया है। हम सब लोग जानते हैं कि अयोध्या से जब भगवान राम वन को चले तो सुमंत से दशरथ ने कहा था कि किसी तरीके से बहला के वापस ले आइए, लेकिन सुमंत हार गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अडिग विचार जीत गए। और ये सारा विषय अगर यहाँ पे भरत को स्वावलंबी बनाया तो वहां पे केवट राज को स्वावलंबी बनाया और सारे जो है नई सेना पूरा स्वावलंबी बनके रावण के आतताई स्वभाव को नष्ट किया। यह सारा विषय हम सब लोगों को प्रेरित करता है
और साथ में आह्वान करने के लिए मजबूर करता है कि अगर हमको राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा कायम रखनी है और भारत को एकजुट रखना है, अखंड भारत की ओर अग्रसर होना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वैश्विक बनाना पड़ेगा। और उनके विचारों को वैश्विक जब हम बना देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने परिणति को प्राप्त होंगे और अपने उद्देश्यों को सफल करने में सफल होंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और अब हम ज्यादा और समय न लेके आज के मुख्य वक्ता सुरेश पुष्पाकर जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने विषय को हम लोगों के सामने रखें, जिससे हम लोग अनुग्रहित हों। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आप जब आते हैं हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, और लोक पहल आपसे हमेशा एक ऊर्जा ग्रहण करता है, उत्साह ग्रहण करता है। और आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। अब लोक पहल की एक परंपरा के अनुसार मैं अपने अतिथि परिचय के लिए डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी सर पुष्पाकर जी का विधिवत अतिथि परिचय प्रस्तुत करेंगे। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले हम अपने लोकपहल के संयोजक डॉक्टर बीके सिंह को नमस्कार करते हुए परिचय के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे अखिलेश सर काफी मेहनत करके और काफी परिश्रम से इस कार्यक्रम को बहुत विधिवत चला रहे हैं, और उसके साथ भावेश सर और आदि लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैं नमस्कार करता हूं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश से, सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वैश्विक विभूता का कालजयी संदर्भ, इसके लिए बहुत अच्छा वक्ता चुना गया है आज के लिए, परमादरणीय सुरेश पुष्पाकर जी, जो कि हमारे ब्रिटेन में रह रहे हैं। सुरेश पुष्पाकर जी से मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, और तब से लगातार हम लोग बने हुए हैं और कई कार्यक्रमों में एक दूसरे पुष्पाकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुरेश पुष्पाकर जी का जन्म 1900 चंडीगढ़ आ गए, जहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से फाइन आर्ट में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। सुरेश पुष्पाकर ने साल 1982 में अंधों का हाथी नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाई। उसके बाद से पुष्पाकर ने नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया। इतना ही नहीं, साहित्य में रुचि होने के कारण लघु कथा को लिखना शुरू किया, जिसके चलते इन्होंने साल 1984 में पत्रकारिता जगत में भी कदम बढ़ा दिया। साल 1986 में चंडीगढ़ के अंदर अपने सौंदर्य प्रतिस्पर्धा के आयोजन का श्रेय भी पुष्पाकर जी को ही जाता है। वर्ष 1990 में दूरदर्शन के सीरियल में अभिनय किया। साल 1999 में कलाकारों की एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिल्म एंड आर्ट रखा। यह संस्था कलाकारों को प्रोत्साहित और मंच उपलब्ध कराने के लिए काम करने लगी, जिसमें समय समय पर कई तरह की कला प्रदर्शनी और कई कला कार्यशाला का आयोजन किया। सुरेश पुष्पाकर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सामाजिक, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। साल 2011 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका समाचार वार्ता के 5 राज्यों के प्रमुख बने, जिनमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा चंडीगढ़ रहा। पत्रकारिता में कई जानी मानी हस्तियों के आपके साक्षात्कार भी लिया। साथ ही कलाकारों और साहित्यकारों के छुपे हुए गुणों को भी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सामने लाए। साल 2014 में आप इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी के साथ जुड़े और राष्ट्रीय स्तर पर कई मीडिया जगत के सम्मान समारोह का आयोजन किया। वर्ष 2015 में सुरेश पुष्पाकर भारत से इंग्लैंड चले गए, जहां इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति से विदेशी नागरिकों को प्रभावित किया और भारतीयों को रूबरू कराया। सुरेश पुष्पाकर का यह भी कहना है कि वह किसी भी देश में रहेंगे, लेकिन दिल भारत के लिए धड़कता रहेगा। विदेश में रहने वाले हर भारतीय नागरिक को गर्व होना चाहिए कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक है। सचमुच सुरेश पुष्पाकर जी
अपने इन वचनों को निर्वहन करते हुए ब्रिटेन में रहते हुए अनेक ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे वहां के लोग सनातन धर्म से रूबरू होते रहते हैं। जैसा कि 2 दिन पहले ही उन्होंने भक्ति काव्य पे एक काव्य पाठ का प्रस्तुत करवाया था, जिसमें पूरे विश्व से कवि जुड़े हुए थे। मुझे भी सौभाग्य मिला था उसमें जुड़ने का। इस तरह से अनेक कार्यक्रम करते रहते थे। जैसा कि आज का विषय है वैश्विक स्तर पे जो राम का मर्यादा पुरुषोत्तर राम की वैश्विक विभूता का कालजयी संदर्भ, तो इस संदर्भ में कहना है कि राम अनंत अनंत गुण अनंत कथा विस्तार शून्य आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार। प्रभु श्री राम की कथा तो अनंत है, वो कण कण में व्याप्त है। विश्व हो या ब्रह्मांड हो, सब जगह प्रभु राम की कथा व्याप्त है। अगर हम वैश्विक स्तर पे आज देखेंगे तो जैसा कि अभी आपने अभी अखिलेश भाई साहब ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पिछले कुंभ में यहाँ पे लगभग हर देश की जो रामलीला है, जहाँ पे राम कथा का मंचन होता है, उसको पता लगवाया था और यहाँ पे मंचन कराया था। उसमें कई कथा पंडालों में संचालन का कार्य हमने भी किया था और किसी न किसी रूप से उन चीजों से जुड़ा रहा। तो अगर हम इसका अध्ययन करें तो अभी मैं हमारे लोक पहल के संयोजक डॉक्टर बीके सिंह सर के साथ जब थाईलैंड की यात्रा पिछले वर्ष किया था, तो हमने देखा कि थाईलैंड में हर स्थल पे राम लिखा हुआ मिलता है, चाहे वो मार्ग हो, चाहे वो कोई बाजार हो, यहाँ तक कि वहां की जो सबसे बड़ी सभागार है उसका भी नाम राम है, राम सभागार है। इतना ही नहीं, वहां के जो राजा हैं वो राम के वंशज कहे जाते हैं, उनके नाम के साथ भी राजाओं के साथ नाम के साथ भी राम ही लगा होता है, जैसे राम प्रथम राम द्वितीय इत्यादि। कई स्थल हैं जो राम के का संस्कृति को दर्शाते हैं। इस तरह से कई तरह का अध्ययन किया हम लोगों ने। अगर हम राम कथा की वैश्विक परिदृश्य को देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया को अगर हम इसको 5 भागों में बांट करके देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि कई ऐसे देश हैं जहां पे राम कथा बहुत विस्तृत रूप से व्याप्त है। वैसे ही कैरेबियन देश, वेस्ट इंडीज, सुरीनामा, मॉरिशस आदि ऐसे देश हैं जहां पे बहुत अच्छे से राम कथा को लोग जानते हैं और जीते हैं। मध्य पूर्व में अगर हम देखें तो इराक, सीरिया, मिस्र अनेक जैसे कई देश हैं जो राम कथा के बारे में जानते हैं। इसी तरह से यूरोप के तरफ अगर हम जाएं तो इंग्लैंड, बेल्जियम आदि कई स्थल ऐसे हैं जहां पे राम कथा का विस्तृत प्रचार है। जैसा कि इंग्लैंड से ही हमारे पुष्पाकर जी आज हम लोगों को वक्तव्य देंगे। और मध्य अमेरिका को अगर देखें तो वहां पे होंडुरास एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे राम कथा का बहुत प्रचुर मात्रा में वर्णन प्राप्त होता है। वैसे तो सब जगह कण कण में राम है और हर जगह व्याप्त है। अंत में हम प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी जो हिंदुस्तानी एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष आज हमारे बीच नहीं है, उनकी वह पंक्ति आप लोगों को कोट करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निक से राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। इन्हीं वचनों के साथ मैं आदरणीय पुष्पाकर जी को सुनने के लिए श्री डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आप विद्वान आदमी हैं और आपने राम को के विषय में अध्ययन किया है। आप संस्कृत और संस्कृति को समझते हैं, वही हमारे जीवन मूल्य है। राम हमारी जीवन शैली है। राम विद्या निवास मिश्र ने अपने निबंध में कहा था, देखो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और एक और निबंध में कहा था कि राम की भारतीयता ही नहीं रही और वे विश्व नागरिक हो गए। राम जैसे पूर्ण वृत्त के बिना अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे विश्व के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे राम के बिना विश्व की भी कल्पना नहीं हो सकती है। राम संपूर्णता का दर्शन है। जीवन शैली भाई के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में जो भारतीयता का जीवन शैली है,
और जीवन शैली है, लेकिन विश्व के लिए एक आदर्श प्रशासक, विश्व की आदर्श नीति, विश्व शांति की परिकल्पना, पर्यावरण का संरक्षण, आवश्यक और अपेक्षित मात्रा में युद्ध, जब कोई विकल्प न हो तभी, ये सारा जीवन दर्शन राम ने सिखाया है। इसीलिए राम भारत के नहीं विश्व के आदर्श हैं। और जब राम का रामत्व विश्व में स्थापित होगा, लोहिया कहते हैं, लोहिया कहते हैं मैं नास्तिक हूं, ऐसा निर्भीक समाजवादी वो राम को कहता है कि हे भारत माता, अगर कभी तुम सुन रही हो तो मुझे राम की मर्यादा दो, कृष्ण का विवेक दो और शंकर का मानस दो। तो आज इसी वैश्विक विविधता का सामयिक संदर्भ, उसकी सामयिकता क्या है, बढ़ती हुई भौतिकता, युद्ध के जो मंजर यूक्रेन रसिया में हमास और इजराइल में दिखाई दे रहा है, तो विश्व का शांति का विकल्प अगर एक व्यक्ति में है, महानायक में है, ब्रह्म में है, तो वो राम में है। मैं बड़े समादर के साथ आज के महनीय वक्ता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उच्च कोटि के विद्वान श्रीमान सुरेश पुष्पाकर जी को आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। और इस मंच का भी मैं बहुत को नमन करते हुए डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो इसके संचालक हैं पूरे कार्यक्रम के, इस लोक पहल के, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस पूरे पैनल को धन्यवाद करते हुए, इस मंच को नमन करते हुए, मैं इस मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप सबका भी, संयोजकों का भी सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और अपनी बात यहाँ राम के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसको यहाँ इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने के लिए। जब हम बात करते हैं श्री राम की, तो प्रभु राम की जब बात करते हैं तो एक बात हमें जो जहन में आती है वो ये आती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने हमें मर्यादा का एक जीवन शैली जो हम भारतीय लोग जी रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है उसके साथ जुड़ी हुई है, वो हमें दी, जिसका अनुकरण करके हम चल रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम उन सब चीजों से अवगत करवा रहे हैं। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है प्रभु राम का, ये बहुत हर्ष की बात है हम सभी सनातनियों के लिए, पूरे विश्व के लिए मैं तो ये कहूँगा। और ये भी मैंने सुना है, सुनने में आया है कि वहाँ राम के जो अनुयायी हैं, चाहे वो जटायु के वंशज हैं, चाहे वो और जो भी उनके सेवक हैं या उनके भक्त हैं, जनकपुरी से भी लोग आ रहे हैं, माता जानकी के जो घर से मैं कहूँगा, उनके मायके से, तो वो सब लोग भी वहाँ आ रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। उस परम पूज्य जो धरती है अयोध्या की, जहाँ राम, लोग कहते हैं राम जन्मभूमि, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लेता, क्योंकि सबका अपने अपने विचार हैं, सबका अपना मानना है। राम जन्म नहीं लेते हैं, राम अवतरित होते हैं। तो राम का अवतरण हुआ जो अयोध्या में, तो वहाँ उनकी भूमि पर जो एक भव्य मंदिर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो बनकर तैयार है, और वहाँ ये भी लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। तो मैं इस पर भी, मेरे विचार अलग हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, मैं ये मानता हूं कि वो विराजमान होंगे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो विराजमान होंगे। तो रामचंद्र जी 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं और पूरे विश्व को इस बात की खुशी है कि भारत में इतना विशाल एक मंदिर, जो राम जन्मभूमि जिसे हम कहें